तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का मॉडल पेपर जो कि बिहार बोर्ड ने जारी किया है। इनके हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे ऑब्जेक्टिव का, और उम्मीद करते हैं इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो एक बार में ही सारे ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन को समझ भी जाएंगे, और इस टाइप का कोई भी सवाल आएगा तो आप इजीली बना सकते हैं। मैं आपको सिंपल स्टेप में हर ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन बताऊंगा, साथ में कुछ आपको टेक्निक भी सिखा दूंगा जिससे आप अपने एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा समय लगेगा नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इसमें देखेंगे तो टोटल जो है आपको 100 नंबर का सवाल पूछा जाता है, जिसमें से 100 जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है। अब 100 जो ऑब्जेक्टिव होता है आपका, उनमें से 50 को ही बनाना होता है, जिसको एमआर पे आपको घेरना होता है, गोला लगाना होता है। तो चलिए, इतना तो आपको पता ही होगा, ज़्यादा इस पर बात नहीं करते हैं। अब पहला सवाल देखते हैं, इसका पहला सवाल है क्या। और इनको आप अगर डाउनलोड करना चाहे तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, बिहार बोर्ड के साइट पे भी दिया हुआ है, नहीं तो मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो पहला सवाल है आपका, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या क्या होता है, जो रूट से बाहर नहीं निकलता है। तो यहाँ पे 4 अलग अलग ऑप्शन है, इनमें से किसी एक को आप ट्राई कर सकते हैं। तो देखोगे ये ना 21 का स्क्वायर है, ठीक है, बाकी सब भी स्क्वायर है। जब इनको देखेंगे ना, इन पे डाउट अगर लग रहा है तो 2 का रूट 2 है, 2 का वर्गमूल आता ही नहीं है, बाहर नहीं आता है। अगर आप इसको काट भी दोगे, अगर काट देना है तो हो जाएगा 1/50। अब 1/50 में 1 का वर्गमूल तो आ जाएगा, 50 का आएगा 5√2। अभी भी यहाँ पे रूट बचा हुआ है, रूट निकल नहीं रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अपरिमेय का मतलब जो रूट से बाहर नहीं निकले या पाए रहना चाहिए। अब बाकी जब रूट से बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा परिमेय संख्या। चलिए अगला सवाल है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक के लॉग और मॉस समान है तो संख्या क्या होगी। यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ दोनों समान है। एलसीएम का टेक्निक क्या है कि हाईएस्ट पावर लिया जाता है, और एचसीएफ का रूल होता है कि लोवेस्ट पावर लिया जाता है। तो एलसीएम एचसीएफ सेम कब होगा, मान के चलो कि 4 है, दूसरा नंबर भी 4 है, तो इसका एलसीएम भी 4 आएगा, और अगर इसका एचसीएफ की बात करेंगे तो वो भी 4 आएगा। तो एलसीएम एचसीएफ समान कब होगा, जब दोनों नंबर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये सवाल है, ये सवाल अगर आप देखेंगे तो ये आपने 9th में बनाया होगा। 9th में इस टाइप का काफी सवाल है। तो जितने नंबर पे लकीर होता है उतना 9 डालना है आपको। तो ये 0.0001, अब 3 जीरो के बाद एक 1 है, तो 4 नंबर है यहाँ पे। तो जीरो, अगल का जीरो का कोई मतलब है नहीं, सिर्फ एक लिखिए। यहाँ पे 4 नंबर है तो 4 को 9 लिख देना है आपको नीचे में। तो 1/49, 1/49 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। इसी टाइप का अगर दूसरा सवाल दे दें 0.6, ठीक है, 0.6 और 6 के ऊपर में लकीर, तो क्या करना है, 6 लिखना है, इसके नीचे 9 लिखना है, इसको उड़ा दीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अगर सपोज करिए 0.43 है और इन दोनों के ऊपर में लकीर है, तो 43 लिखना है, 2 नंबर के ऊपर में लकीर है, 2 को 9 नीचे लिख देना है। मतलब लकीर वाला सवाल बनाना कैसे है, जितने नंबर पे लकीर रहेगा उतना 9 नीचे लिख देना है, और ये बन जाएगा। अगला सवाल है, किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप क्या होगा। अब देखिए सम संख्या क्या होता है, सम संख्या होगा 2m के रूप में, ठीक है। और विषम संख्या की बात करेंगे तो विषम संख्या होता है आपका 2m प्लस या -1 के रूप में। अब कई बार सवाल में डायरेक्टली ये देता नहीं है, तो 2m का मतलब है कि 2 का मल्टीपल में कुछ भी हो सकता है, 4m हो जाएगा, 6m हो जाएगा, 8m हो जाएगा। अब इसमें भी वही रूल होगा, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, लेकिन लास्ट में प्लस या -1 होगा। अब यहाँ पे आपके पास जितने ऑप्शन है उसमें से ये जो ऑप्शन आपके पास है, इसको ध्यान से देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 6m + 1। तो 2m प्लस या -1 के रूप में होता है, लेकिन यहाँ पे 6m दिया है तो इसका मतलब 2 का मल्टीपल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये हम डिस्कस कर चुके हैं, कब किए हैं, तो रियल नंबर का जब हम ऑब्जेक्टिव डाल रहे थे चैनल पे, वास्तविक संख्या वाला, तो उनमें हम ये चीज बताए हुए हैं कि ये सब सवाल जो है क्वेश्चन बैंक से लिए हैं और इसको डिस्कस कर रहे हैं। अगर वो वीडियो आपने देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा, इसमें जितना भी रियल नंबर का सवाल है यानी वास्तविक संख्या वाला चैप्टर का, वो आप उसी वीडियो से बना सकते हैं देख के। अगला देखते हैं, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया हुआ है, सी का भी दिया हुआ है, और यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ है। तो आपसे पूछा कि पी का वैल्यू बताओ कितना होगा। अब ऐसा सवाल जब देखते हैं ना, तो स्टूडेंट जब देखता है तो कंफ्यूज हो जाता है कि इतना बड़ा सवाल है, बनाएंगे कैसे। और ये एक लाइन में बन जाएगा आपसे, कैसे बनेगा बता रहे हैं। तो देखिए ए में पावर कितना है, 3 का 2,
बी में कितना पावर है 1, सी में है 4, एलसीएम कितना लिया है, एलसीएम 3 का पावर 4। इसका मतलब है कि एलसीएम में हाईएस्ट पावर उठाता है। तो इसमें 3 का पावर 2, इसमें 1, इसमें 4, तो हाईएस्ट पावर उठाया कितना 4। क्लियर हो गया। अब अगला 5 का पावर कितना है 1 है, कुछ नहीं तो कितना 1 है, ऊपर में 1, 5 का पावर 2, इसमें 5 है ही नहीं, तो 5 का पावर कितना उठाया है यहाँ पे 2। तो इन दोनों में 1 और 2 में बड़ा क्या था 2 था, तो 5 का पावर 2 उठा लिया। तो 3 और 4 से क्या समझे कि एलसीएम में हाईएस्ट पावर उठाया। अब देखिए इसमें 7 तो है नहीं, इसमें 7 है और इसमें 7 का पावर 3 है, इसमें 3 है, इसमें पी दिया हुआ है, और 7 का पावर कितना उठाया है 4। तो हाईएस्ट पावर उठाएगा तो 3 से बढ़ का पावर 4 होना चाहिए, तो 7 का पावर 4 होना चाहिए। तो हाईएस्ट वाला जो यहाँ पे पी का वैल्यू है वो हो जाएगा आपका 4। ठीक है, अब ये कहाँ पे है, यहाँ पे। टेक्निक क्या याद रखना है कि एलसीएम में बड़ा पावर लेते हैं, ठीक है, बड़ा वाला पावर जिसको घात बोलते हैं। एचसीएफ में क्या लेते हैं छोटा पावर, ठीक है, जो सबसे छोटा पावर होगा उनको लेंगे, ये आगे भी काम आएगा और ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो उनमें काम आएगा। एलसीएम में बड़ा पावर, एचसीएफ में छोटा पावर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब ये जो है परिमेयीकरण गुणांक, परिमेयकारी गुणांक पूछा है। क्लास 9th में हर का परिमेयकरण करना आप देखे होंगे। परिमेयकरण का मतलब कि ऐसा नंबर से गुना कर दो कि रूट हट जाए। अब रूट अंडर लिखा हुआ है, ये रूट नहीं है, क्यूब रूट है, घनमूल है 81। तो 81 का गुणनखंड करके देखिए तो 3 से आएगा 27, 3 से देंगे तो आएगा 9 और 3 से देंगे तो आएगा 3। घनमूल में 3 ठो का जोड़ा लगता है तो यहाँ से 1 3 निकल गया, अपना 1 3 रह जाता है। अब इस 1 3 को अगर बाहर निकालना है तो 2 को 3 और चाहिए, और 2 को 3 कहाँ से चाहिए, जो कि क्यूब रूट में हो, घनमूल में हो। तो 2 को 3 का मतलब 9, और 9 क्यूब रूट में कहाँ पे, यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। यही वर्गमूल में रहता तो वर्गमूल में 2 का जोड़ा लगता है, जो बच जाएगा उनको निकाल लेते हैं। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 36x का पावर 5 y का पावर 2, 54x का पावर 4 y का पावर 3, 90x का पावर 6 y का पावर 4। और इसका मौसो आपसे पूछा है। मौसो में क्या बताया कि लोवेस्ट पावर लेना है। तो पावर तो आप समझ में आ जाएगा आपको, लोवेस्ट पावर यानी कि छोटका पावर, लेकिन नंबर है तो उसमें क्या करेंगे, तो नंबर का गुणनखंड कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो पहला वाला में क्या है 36, 36 का गुणनखंड अगर आप करते हैं 36x का पावर 5 y का पावर 2, 36 का हो जाएगा कितना, 36 का करते हैं तो लगेगा 2 से, तो आएगा कितना 18, 2 से देंगे तो 9, और 9 का मतलब है कि 2 को 3, तो 2 को 2 और 2 को 3, टोटली लिखिए दीजिए 2 को 2 और 2 को 3। और ये जो बाकी लिखा हुआ ना साइड में उसको सेम रहने दीजिए, x का पावर कितना 5 और y का पावर 2 रहने दीजिए। 36 के बाद आपका क्या है 90 है, 90 x का पावर 6 y का पावर 4, 90 में 2 से लगाएंगे तो आएगा कितना 45, 45 में लगेगा 3 से 15, फिर लगेगा 3 से तो 5, तो कितना हो गया, ये 90 पुर गया। x का पावर कितना 6 y का पावर 4। गुणनखंड कर लीजिएगा अगर नहीं आता होगा तो आपको। अच्छा 54 वाला छूट गया, चलिए 54 नीचे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे लिखेंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। x का पावर कितना 4, y का पावर 3। 54 का क्या करेंगे 2 से देंगे 27, फिर लगेगा 3 से 9, 3 से 3, 3 3 9 27 गुना 54, x का पावर 4 y का पावर 3, x का पावर 4 y का पावर 3। तो सबसे पहले क्या एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो कॉमन होता है यानी सबसे छोटा जो सब में मिलता है। तो कॉमन देखिए इसमें क्या है, 1 2 यहाँ पे कॉमन है, 1 2 यहाँ पे कॉमन है, 1 2 यहाँ पे कॉमन है, तो पहला नंबर आ गया 2। इसके बाद 3 यहाँ पे 2 गो है, यहाँ भी 2 गो है, यहाँ भी 2 गो है, 3 2 गो, 2 गो यहाँ भी मिल गया, 2 गो यहाँ भी मिल गया, 2 गो 3 आ गया अपना। अब आ गया ये एक्स वाई का खेल। एक्स में सबसे छोटका पावर क्या है 5 6 और 4, तो सबसे छोटका पावर है 4। वाई का छोटका पावर 2 4 3, तो वाई का छोटका पावर है 2। अभी सबको गुना कर दीजिए, 3 3 9 दूनी 18, एक्स का पावर 4 वाई का पावर 2। अब ये जहां भी है वो आपका आंसर है। अब देखिए ये ऑप्शन कहां पे है आपका, ऑप्शन नंबर ए में आपका वही चीज है, 18 एक्स का पावर
4y का पावर 2। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो HCF निकालने के लिए सबको गुणनखंड कर दीजिए और पावर छोटका वाला उठा लीजिएगा। अगला सवाल दिया है 1440 बराबर, ये नंबर दिया है और कह रहा है कि p प्लस क्यू माइनस आर का वैल्यू कितना होगा। तो वास्तविक संख्या का जो हम वीडियो अपलोड किए हैं उनमें सेम सवाल हम डिस्कस किए हैं। चलिए इनको देखते हैं। तो 14, इसको क्या करना है कि सबसे पहले 1440 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करिए। 1440 2 से देंगे तो कितना आ जाएगा 720, और 2 से लगाएंगे तो 360, और फिर 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा 180, 2 से आ जाएगा 90, फिर 2 से दीजिए कितना आएगा 45, अब 45 में किससे लगेगा 3 से 15 और 3 से 5, नहीं तो कै गो 2 हो गया 1 2 3 4 5, तो 2 हो गया 5 गो, 2 का पावर 5, 3 कै गो हो गया 2 गो, 3 का पावर 2, 5 कै गो है 1 गो, तो 5 का पावर 1। अब ये नीचलका वाला को ऊपरका वाला से कंपेयर कर दीजिए। 2 का पावर 5 और यहाँ पे लिखा हुआ p का वैल्यू 2 का पावर p, तो p का वैल्यू हो गया 5, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5 प्लस 3 का पावर 2 और 3 का पावर q है, तो q का वैल्यू हो गया 2, माइनस है तो माइनस 5 का पावर r और 5 का पावर 1, तो r की जगह पे 1, तो 5 2 7 और 7 में से 1 गया, कितना बचा 6। 6 कहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, इसका ए सही है। तो ऐसा सवाल में क्या करना है गुणनखंड कर लेना है, अभाज्य गुणनखंड, पावर को कंपेयर कर दीजिए, अब वैल्यू जो भी जोड़ घटा जो भी है कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अब शांत और अशांत का कंडीशन आप पढ़ चुके हैं इसी क्लास में, चैप्टर नंबर 1 में आपका ये शांत अशांत वाला है। तो देखिए शांत क्या होता है, शांत होने के लिए किसी भी परिमेय संख्या p बटे q का p और नीचे में q होगा, नहीं तो q का गुणनखंड होना चाहिए 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में, 5 का पावर n। अब ये mn का मतलब क्या है कि 2 कई बार हो सकता है, 5 कई बार हो सकता है। शांत होने के लिए जरूरी नहीं कि 2 5 दोनों हो, अगर खाली 2 है तब भी शांत, खाली 5 है तब भी शांत, और 2 5 दोनों आ गया तो तब भी शांत। तो ये शांत का कंडीशन है। अब अगला है अशांत दशमलव प्रसार का। अशांत दशमलव प्रसार में कुछ नहीं है, बस ये 2 5 के अलावा कोई तीसरा आ जाना चाहिए। p और नीचे में 2 का पावर m गुना 5 का पावर n, गुना कोई तीसरा नंबर अपना आ गया। तीसरा नंबर कौन हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 11 13, ऐसा कोई नंबर आ जाए तो अशांत हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 और 5 में फिर बता रहे हैं कि खाली 2 हो, खाली 5 हो, या 2 5 दोनों हो, लेकिन एक शब्द में एक तीसरा नंबर जरूर आना चाहिए, तब जाके अशांत होगा। अब इनमें क्या करना है कि जो भी नंबर पे आपको डाउट हो रहा है नीचे वाला नंबर पे, ठीक है, ऊपर वाला को नहीं देखना है। ये जो ऊपर में 100 कितना है 125, इसको नहीं देखना है, इसको भी नहीं देखना है, इनको भी नहीं और इनको भी नहीं, देखना है नीचे वाला को। तो नीचे वाला जब देखेंगे तो ये है आपका 20 का स्क्वायर। अब 20 में क्या आता है 2 गुना 5, तो ये शांत हो जाएगा। इसमें देखेंगे 250 है तो 2 से देंगे 125, 125 में 5 गुना 5 गुना 5 होता है, 625 है 25 का स्क्वायर, तो ये 3 को निकल गया शांत, तो अपना जो बचल है वो क्या हो जाएगा अशांत। 462 का गुणनखंड करने का भी अगर आप देखेंगे तो 2 से देंगे तो हो जाएगा 231। अब यहाँ ये जो है नंबर अशांत इसको बना रहा है ऑप्शन नंबर सी को। अगला सवाल है n एक प्राकृत संख्या है, तो 2 का पावर n का पावर 2n माइनस 4 का पावर 2n सदैव विभाज्य होगा, यानी कि किससे ये हमेशा कटेगा। तो n है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं गिनती की संख्या को, 1 2 3 ऐसा करके। अब इसको बनाने चेक करने के लिए क्या करिए कि n का वैल्यू सबसे छोटका रख दीजिए, क्योंकि 2 रखेंगे तो गुना करना थोड़ा भारी होगा, तो 1 रख दीजिए। तो यहाँ 9 है, 9 का पावर 2, अब n की जगह पे क्या रखना है 1, क्योंकि n का क्या है आपका प्राकृत संख्या, माइनस 4 ये 2 पावर में गुना n की जगह पे 1, तो 9 का पावर 2 गुना 1 कितना हो गया 2 गुना 1 2, तो 9 का पावर 2 कितना हो गया 9 9 81, 2 गुना 1 फिर 2, 4 का पावर 2 का मतलब हो गया 16, माइनस करिए तो माइनस करके कितना आएगा 11 में से 6 गया 5 आ गया, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया कितना बचा 6। 65 किससे कटता है, तो 65 आपका 5 से कटता है और दूसरा किससे कटता है 13 से, तो 5 और 13 दोनों ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 11।
65 117 का मौसो यानी HCF इस रूप में है, 65n माइनस 117 के रूप में है, तो n का मान बताइए। तो अब यहाँ पे HCF बोला है कि ऐसा है, तो इन दोनों का पहले HCF लीजिए। तो 65 का गुणनखंड करिए, कितना होगा? तो 65 का गुणनखंड होगा 5 गुना 13 यानी 13 5 65। 117 है, 117 किस में आता है? 13 का पहाड़ा में, 13 नमा 117, इसका मतलब कि 13 नमा तो 3 गुना 3 गुना 13। अब इन दोनों का HCF कितना आ जाएगा? HCF निकाल लीजिए। तो दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों में कॉमन आपका 13 है, तो HCF हो गया 13। ये क्लियर? अब अगला दिया है कि मौसो ऐसा है, तो मौसो क्या लिखा है? 65n माइनस 117 और HCF कितना निकल गया आपको? 13, तो 13 यहां रख दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, तो 117 जो उठ के उधर जाएगा तो ये माइनस, उधर जाएगा तो प्लस, तो 65n बराबर 13 प्लस 117। ये दोनों को जोड़िए तो कितना होता है? ये दोनों को जोड़ के हो जाएगा 130। 65 से 130 का में कटता है 2 बार में, तो n का वैल्यू कितना आ गया? 2। ऑप्शन नंबर सी। और सेम सवाल हम डिस्कस किए हुए हैं, रियल नंबर का जो पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव डाले हुए हैं उसमें हम डिस्कस किए हुए हैं। सवाल नंबर 12 देखिए क्या लिखा हुआ है? 141/120 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत होगा? तो दशमलव के कितने स्थान के बाद शांत होगा ये बताना है। अब नॉर्मली शांत अशांत का जो कंडीशन बताया है उसके बेस पे ये बताना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि दशमलव के कितना अंक बाद ये कटना बंद होगा ये हमको तब पता चलेगा जब इसमें भागा देंगे। तो भागा दीजिए, तो 120 से भागा देना है आपको 141 में, तो पहले लगेगा क्या मर्त में? एक मर्त में, तो 120 से कम 120 माइनस करिए, माइनस करके कितना होगा? एक में से 0 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 1 और 1 कट गया। अब इसके बाद क्या होगा? यहाँ पे आएगा पॉइंट, इसके बाद यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, पॉइंट के बाद एक 0 आप दे सकते हैं। 120 दूनी 240 हो जाएगा, नहीं लगेगा, फिर एक मर्त में लगेगा 120। इनको घटाइए, घटा करके कितना होगा? 0 में से 0 गया 0, 11 में से 2 गया 9, 1 कट गया। अब एक 0 और दीजिए, क्योंकि 0 एक 0 आप दे सकते हैं, तो 120 नहीं तो 12 7 84, 12 8 96, 8 मिनट में 960 हो जाएगा, 12 7 84, तो 840 माइनस करिए, 0 का 0, 10 में से 4 गया कितना बचा? 6, यहाँ 8 8 हो गया, कट गया। एक 0 और दीजिए, क्योंकि एक एक 0 आप दे सकते हैं। 2 0 देंगे तब आपको एक 0 इधर देना पड़ेगा, लेकिन कटा कटा के जब नीचे आ रहा है तो एक 0 आप दे सकते हैं। 12 के 12 में 60 का में 5 में, तो 12 पंचे 60, 600 हो गया और ये टोटल आपका कट गया। तो देखिए पॉइंट के कितने अंक तक गया है, दशमलव के कितने स्थान, दशमलव यहाँ पे है तो इसके बाद क्या स्थान तक गया है? 3 स्थान तक। अब इसका राइट आंसर कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी। तो इसका ऑप्शन सी सही है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है बहुपद px और qx का HCF दिया हुआ है, तो कह रहा है px और qx हो सकता है, px qx क्या हो सकता है? तो HCF क्या होता है? सबसे छोटका पावर, नहीं सबसे जो छोटा वाला कॉमन होता है वो HCF होता है। तो px और qx क्या होगा तो समझते हैं। अभी अपने पास दिया हुआ है 6x माइनस 9, ये है HCF, और HCF हमेशा होता है छोटा वाला पावर या छोटका कॉमन। तो इसमें सबसे पहले इसका गुणनखंड करिए। गुणनखंड करने का मतलब इन दोनों में कॉमन क्या आ सकता है? इन दोनों में 3 कॉमन है, क्योंकि 3 का 3 में 6 भी है 9 भी है, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब अगला चीज समझिए, अगला क्या समझना है कि इसमें 2 गो अलग अलग फैक्टर हो गया, एक हो गया 3 और दूसरा का हो गया 2x माइनस 3, ये हो गया। तो 2x माइनस 3 जो है px में भी हो सकता है और qx में भी हो सकता है, और 3 के बाद कोई नंबर भी हो सकता है, कोई नंबर के लिए n लिख दिए, इसमें भी कोई नंबर के बाद n लिख दिए। अब ये ढूंढना है कि ये वाला हमको मिल कहाँ रहा है, ये जो गुणनखंड किए हैं ऐसा हमको कहाँ मिल रहा है? तो आप ऑप्शन में देखेंगे एक तो आपको यहाँ मिल रहा है, तो ये तो सबसे छोटका वाला पावर हो गया, मतलब सबसे छोटका कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन कहीं मिल रहा है, तो दूसरा कंडीशन देखेंगे तो यहाँ भी 2x माइनस 3 है, 2x माइनस 3 है,
तो 2x माइनस 3 दोनों में हो सकता है। इसमें सबसे बड़का पावर कितना है 2, इसमें बड़का पावर 1 है, तो बड़का पावर नहीं लेते हैं, लेते हैं छोटका पावर, तो इन दोनों में से छोटका कौन सी निकल जाएगा 2x माइनस 3। ये क्लियर हो गया। अगला है 3 और 6, नहीं 3 और 6 में कॉमन क्या है 3 है, तो यहां से 3 निकल जाएगा अपना, नहीं तो यहां से 3 निकल जाएगा, फिर गुना कर देंगे तो हो जाएगा 6x माइनस 9, जो कि 6x माइनस 9 आपका यहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से इसको बनाना है, थोड़ा सा लॉजिक अपना यूज करना है, लॉजिक यूज करेंगे बन जाएगा। क्या किए हम, जो मौसा दिया था उसका क्या कर लिए हम लोग, गुणनखंड निकाल लिए, गुणनखंड करके अपना 2 पार्ट कर लिए, एक पार्ट हो गया 3 और दूसरा पार्ट हो गया 2x माइनस 3। तो 3 के साथ कोई भी नंबर गुना हो सकता है और 2x माइनस 3 के साथ भी कोई नंबर गुना हो सकता है, और ये 2x माइनस 3 चाहे किसी एक में हो यानी px में हो या qx में हो, लेकिन दोनों में भी हो सकता है। तो यहाँ पे px में भी है qx में भी है, क्लियर। तो ठीक है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो अपना लेना है छोटका वाला, छोटका वाला 2x माइनस 3 उठा लिए। 3 6 में कॉमन क्या है 3 कॉमन है, क्योंकि छोटका पावर लेना है, तो 3 6 में क्या होता है 2 गुना 3 होता है, तो जो मैच करेगा वही लेंगे, तो मैच तो 3 कर रहा है, तो 3 उठा लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 13 के बाद है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में कौन बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। तो बहुपद का भी हम वीडियो डाले हुए हैं, उसमें बहुपद के हम इंट्रोडक्शन में सब कुछ समझाएं, फिर उसी के अंदर में PYQ दिए हुए हैं, यानी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन हम डिस्कस किए हुए थे चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, उसको आप देख लीजिए अगर नहीं देखे होंगे। तो हम बताए थे कि बहुपद का मतलब क्या, बहुपद का मतलब है कि XYZ जो होता है इसको बोलते हैं चर, ठीक है, इसका जो पावर होना चाहिए, यानी कि ऊपर में जो होता है पावर होना चाहिए पूर्ण संख्या, क्या होना चाहिए पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होता है 0 1 2 3, ये है पूर्ण संख्या। अगर कभी भी चर यानी XYZ जो है उसके अंदर रूट नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर रूट नहीं होना चाहिए, रूट x नहीं होना चाहिए, रूट y नहीं होना चाहिए, रूट z नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर हाफ, रूट का मतलब पावर हाफ, यानी कि 1/2। y पे अगर रूट है तो y का पावर 1/2, z पे रूट है तो z का पावर 1/2, और 1/2 जो है अपना पूर्ण संख्या नहीं है। अब इस टोटल ऑप्शन के अंदर में देखिए कि कहाँ पे है, तो यहाँ देखिए कि इस वाले ऑप्शन में क्लियरली दिख रहा है कि y के ऊपर में रूट दिया हुआ है, y के ऊपर रूट दिया, इसका मतलब पावर कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। अब बहुपद होने के लिए पावर क्या चाहिए पूर्ण संख्या, तो ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, ऑप्शन नंबर सी सही है। 14 हो गया, 15 नंबर का आते हैं। 15 नंबर में दिया हुआ है कि 5y² माइनस y प्लस 25 के शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू 1/अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो बहुपद में आप पढ़े होंगे कि शून्यक का योग क्या होता है, गुणनफल क्या होता है, तो शून्यक का योग आप क्या पढ़े होंगे कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b/a, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, ठीक है, c लिखे c/a, हटा ही देते हैं, फिर से लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। अब ये चीज जो है हम चैप्टर नंबर 2 का वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, अभी फिलहाल ही डाले हैं 2-3 दिन पहले, उनको एक बार देख लीजिएगा और ज्यादा समझ में आ जाएगा इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। ये सेकंड चैप्टर का है आपका बहुपद, जो आपका सेकंड चैप्टर है उससे ये सवाल है। तो क्या है यहाँ पे, ये है अपना ए, कलर चेंज कर ले, ये जो नंबर 5 दिख रहा है ना ये ए है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिख रहा तो 1 है, तो -1 हो गया, ये हो गया बी, ये जो लास्ट वाला है ये हो गया सी, तो माइनस b/a, तो b के जगह पे देखिए क्या है -1, यहाँ का माइनस हो जाएगा प्लस, a का वैल्यू कितना 5, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 1/5, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो c कितना है 25, तो 25/a, a के जगह पे कितना है 5, काट दीजिए कितना आ गया 5। तो अभी अपना अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकल गया। अब जो सवाल पूछा है बना दीजिए। सवाल क्या पूछा है आपसे पूछा है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू 1/अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। ये जो पॉइंट दिया है इसका मतलब है गुना, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना 5, तो यहाँ पे 5 रखिए, गुना 1/अल्फा प्लस बीटा कितना 1/5, तो लिखिए 1/5। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ जो बट्टे हो गया है 1/5, ये 5 चला जाएगा ऊपर, तो ये 5 रहेगा,
गुना ये 5 जाएगा ऊपर, तो ऊपर में 1 है तो 1 गुना 5, तो नीचे में बच गया खाली 1, और नीचे में 1 का कोई मतलब नहीं होता है, तो ऊपर का सबको गुना कर दीजिए, 5 गुना 1 गुना 5, तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 1 गुना 5 हो जाएगा 25, और नीचे में 1 का कोई मतलब नहीं है, तो 25/1 का मतलब 25। अब 25 कहाँ पे है, देखिए 25 किधर है आपका, 25 कहाँ पे है, ऑप्शन डी में, नहीं ऑप्शन डी में है 25, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी 25। और वीडियो में काफी सारा ऑब्जेक्टिव है और काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो क्या करते हैं ना, हम अगले पार्ट में फिर डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी 1 से लेकर 15 तक डिस्कस किए हैं, फिर 16 से लेकर 30 कर लेंगे, फिर ऐसा कर करके 100 ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरह से अगर हम समझाते हुए जाएंगे तो आपको क्या होगा कि अपना सवाल जब भी आपको सामने आएगा तो आप बना सकते हैं इजीली। तो वीडियो को जब देखते हैं तो एकदम शांत होकर देखिए, समझिए, और इसके साथ अगर जो चीज़ आपको नहीं आता कॉपी पे लिखते चलिए। तो अगले पार्ट में हम अगला सारा इसका क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी ये चैनल हमारा इनिशियल स्टेज में है और आपका सपोर्ट का हमें जरूरत है। तो अगर आपको किसी और चैप्टर के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख के बताइए कि इस चैप्टर पे वीडियो चाहिए या इस सब्जेक्ट का चाहिए, हम उसके ऊपर लेके आएंगे। तो फिलहाल अभी हम क्या करते हैं कि आपके सारे मैथ के ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं, मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं, और आगे अगर आप कुछ कहेंगे तो उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो लेके आएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और फिर इसके अगले सॉल्यूशन को देखते हैं उसमें।